दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तलवंडी भाई पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में स्थित नगर पालिका क्षेत्र है। तलवंडी भाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी साचल दीदी जी। आपका जन्म 1972 में कोटकपूरा में हुआ। आपको बचपन से चित्रकला में विशेष रुचि थी। आप रमणीकता, धैर्यता, गंभीरता, सरलता आदि गुणों से भरपूर खुशनुमा आत्मा हैं। परमात्मा की खोज में सन 1991 में सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ और 1995 में बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर 1997 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से कोटकपूरा, फरीदकोट, मलोट, मुक्तसर, मखू, जीरा आदि में सेवाएं प्रदान कर सन 2013 से तलवंडी भाई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 150 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले अपने जीवन को महान बना रहे हैं। बचपन से ही समझो धार्मिक परिवार होने के कारण दादी जी जो भक्ति करती थी उनको मैं देखती थी। उन्होंने तुलसी पर भी दीपक जगाना और अपने गुरुओं को भी भोग लगाना, तो मेरा भी दिल करता था मैं भी लगाऊं। तो मैं भी उन्हीं की तरह चाय का भी भोग लगाती थी, रोटी का भी टुकड़े करके उन गुरुओं को भोग लगाती थी। तो ऐसे बचपन में शुरू में जैसे भक्ति के संस्कार थे सब परिवार में, तो मैंने भी संतोषी माता की फ़ोटो मंगाकर 5वीं क्लास में थी मैंने भक्ति करनी शुरू कर दी, उनकी आरती करनी रोज़ शुरू कर दी। तो धीरे धीरे मन में बहुत अच्छे विचार चलने लगे कि मुझे ऐसा जीवन जीना है जो कि और जीवन से हटकर हो। और नौकरी करने का भी शौक़ था कि बड़े होकर मैंने कुछ बनना है, नौकरी करनी है और अपने माता पिता की सेवा भी करनी है और इस संसार की भी सेवा करनी है। परंतु ये नहीं पता था कि किस रूप में करनी है, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो इस तरह चलते चलते मेरे को, जैसे मैं +2 में थी, स्कूल में हमारे 2 बहनें आई, ब्रह्मा कुमारी बहनें आई। उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ पर बोला। उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई कि सिनेमा नहीं देखना, झूठ नहीं बोलना, आज्ञाकारी रहना, अपना होमवर्क समय पर करना, ऐसी कुछ बातें बताई। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। उसके बाद घर में आके टीवी भी देख लेती थी, तो मन में ये भी आता था कि मैंने तो हाथ उठाया था कि मैंने टीवी नहीं देखना, फिर भी मैंने देख लिया। परंतु ये नहीं पता था कि वो बहनें कहाँ से आई थी और वो कहाँ पर अब हैं, उनसे मिलना कैसे होगा। उसके बाद हमारे घर में एक ज्ञान अमृत पुस्तक आनी शुरू हो गई, जो कि मेरे भाई की दुकान पर किसी भाई ने लगाई थी। तो वो पढ़ता नहीं था, मेरे को घर में छोड़ जाता था पुस्तक को। और मेरे को ये होता था पढ़ाई के बाद रात को होमवर्क करने के बाद मैं कुछ ना कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ के ही सोती थी। उसके बाद जब वो पुस्तक मैंने देखी तो उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। परंतु कई बातें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। उसमें एक जनवरी मास की बुक थी, उसमें था सभी बहनों के अनुभव। उसमें किसी बहन ने ये बताया कि बाबा ने मुझे ऑलराउंडर बनाया। एक बहन ने लिखा था बाबा ने मुझे डबल डॉक्टर बनाया। किसी बहन ने लिखा था बाबा ने मुझे नीडर बनाया। तो मेरे को था ये बाबा है कौन जिसने इतनों को इतना अच्छा बना दिया, और मैं भी कुछ बनना चाहती थी। परंतु ये बाबा तो बहुत
कुछ करके सबको बना दिया, मुझको भी बना देगा, तो मुझे इनके पास जाना चाहिए। तो मैंने देखा वहाँ से एड्रेस, और एड्रेस पढ़ के मैं वहाँ सेंटर पे गई। और सेंटर पे मैं किसी फ्रेंड को लेके गई थी साथ में कि मेरे साथ चलो, मुझे अकेले में जाने में झिझक होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो मैं उसके साथ चली गई। तो वहाँ पर बहनों ने मुझे बताया कि ये टाइम होता है, इस टाइम पे आपने आके बातें समझनी है, कोर्स करना है। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए, हम नहीं गए। फिर 6 महीने बाद फिर मैं गई, तो मुझे एक छोटी बहन मिली। उसने मुझे बड़े प्यार से अटेंड किया, मेरा नाम पूछा, परिवार का पूछा, और मुझे खाने को हलवा दिया, भोग दिया। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि इतना प्यार करने वाली ये बहनें बड़ा अच्छा मीठा बोलती हैं। और वहाँ देखा मैंने एक भाई सेवा कर रहा था, पोछा लगा रहा था। तो मुझे देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भाई और वो पोछा लगा रहा है। हमारे घर में तो भाई पानी भी हमसे मांग के पीते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बड़ी हैरानी भी हुई। और उस तरह का उस सेवा के बाद वो भाई और भी सेवा पूछ रहा था कि दीदी कुछ और बता दो। तो मैं बहुत खुश भी हुई उन बहनों से मिलके। उसके अगले दिन फिर मैं चली गई, तो मुझे संगीता दीदी जी मिले, और उनके पास एक माता जी बैठे हुए थे। तो दीदी ने भी मेरा परिचय लिया, और उस माता ने जब सुना कि ये 2 भाइयों की एक बहन है, तो उस माता जी ने कहा कि बाबा तो अकेली अकेली को ही चुनता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद मैंने कोर्स शुरू किया। जैसे जैसे मैं कोर्स करती गई, मेरी आत्मशक्ति बढ़ती गई, मुझे अच्छा लगता गया। परंतु मैंने घर में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाने नहीं देंगे इस तरह सत्संग में, इस तरह ज्ञान सुनने में। क्योंकि मेरा जैसे सुनती थी लक्ष्य बनता जा रहा था कि मुझे ऐसा ही जीवन बनाना है। कहते हैं ना कि सन्यासी सबको अच्छे लगते हैं, परंतु मेरा बच्चा सन्यासी बने ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो इस तरह मैं छुप के थोड़ा गुप्त रूप से जाती रही। मेरे कॉलेज का टाइम 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, और मैंने घर में 2 बजे का टाइम बता दिया था। जैसे ही 1 बजे मैं फ्री होती थी, तो वहाँ से सीधा मैं घर में नहीं जाती थी, सीधा आश्रम में जाके ज्ञान सुनती थी, सेवा करती थी, और मुरली अपनी लेके पहुँच जाती थी घर में। पूरे 2 बजे पहुँच जाती थी। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, और बहुत अच्छे अनुभव होते रहे। बाबा के साथ का ऐसे लगता था बाबा मेरे साथ है। जैसे ही मैंने फर्स्ट लेसन लिया, तो सब आत्म दृष्टि से सबको देखने लगी। जैसे जैसे कोई रास्ते में बाज़ार में मिलता था, ऐसे लगता था जैसा ये सब आत्माएं ही हैं, और मैं भी बिल्कुल लाइट अनुभव कर रही थी। ऐसा मुझे अनुभव होता गया। पहली बार मधुबन जाने का जब मौका मिला, वो 95 की बात है। बहुत मुश्किल से बंधेली होने के कारण, बहुत मिन्नतें करने के बाद छुट्टी मिली थी। मैंने कहा घर में कि सभी अपने अपने गुरुओं के पास, अपने अपने इष्ट देव के पास, अपने अपने जहाँ उनकी चाहना होती है जाते हैं, तो मुझे भी एक बार जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम शादी के बाद चली जाना, जहाँ भी जाना है। तो मैंने कहा जहाँ मैं जिसको मानती हूँ वहाँ पर पहले ही जाना है, उसके बाद नहीं। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। ऐसे जगमग करते पांडव भवन में, हम ओम शांति भवन में पहली बार मिले थे। तो जैसे लग रहा था सितारे चमक रहे हैं, बाबा का घर आ गया, भगवान का घर आ गया, वो भूमि आ गई जिसको मैं मिलने के लिए तरस रही थी, उस परम पिता से मिलने के लिए मैं तरस रही थी, वो समय आ गया। इतनी अंदर में उमंग, उत्साह, खुशी थी कि मैं क्या बयान करूं। तो जैसे ही पहुंचे वहां पर, बस हमारी तो क्लास ख़त्म हुई होगी। सभी बहनें सफ़ेद वस्त्रधारी डायरी पेन हाथ में उठाए जा रही थी।
तो मेरे को देख के बड़ा ही खुशी का अनुभव हो रहा था कि ये मैं भी क्लास करूँगी यहाँ पर। बाबा से मिलने का दिन 22 दिसंबर था, तो वो दिन भी आ गया। बहुत खुशी का दिन था और मेरे मन में उमंग था कि कैसे भगवान मिलते हैं, मैं इन आँखों से उस भगवान को देखूंगी, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। तो बहुत ही नज़दीक से ओम शांति भवन में हम नीचे बैठकर बाबा से मिले। बहुत नज़दीक से बाबा को देखा, टीवी में नहीं, बिल्कुल सामने बैठकर देखा। दीदी ने मुझे और आगे कर दिया और आगे बैठा दिया, तो सब इतना जैसे लग रहा था ब्रह्मा बाबा बैठे हुए। गुलजार दादी नज़र नहीं आ रहे थे। अव्यक्त बाप दादा में हमें ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। और फिर एक एक वर्ड जो मुझे वरदान मिला, शेरे पंजाब कहा बाबा ने उस समय, और वरदान ये था कि कारण को निवारण में बदलने वाले। तो मेरे मन में ये छप गया कि कोई भी कारण हो उसका निवारण करने वाला मेरा बाबा बैठा है और हर बात का निवारण हो सकता है। जब परम पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर, वो शक्ति हमारे साथ है तो कोई भी बात बढ़ नहीं सकती, कारण का निवारण हो सकता है। जैसे मैं देखती थी, दीदियों के पास आती थी, तो मुझे भी लगता था कि ये जीवन बहुत अच्छा है। मेरी कोई बहन नहीं थी लौकिक में, तो दीदियों को देख के मुझे लगा मुझे वो बहनें मिल गई जिसकी मुझे बचपन से इच्छा थी। तो ये जीवन बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा, न्यारा, और ये आकर्षण में जीवन लगा मुझे बहुत, जैसे कि खुला, स्वतंत्र है। इसमें किसी का बंधन नहीं है, किसी का कोई रुकावट नहीं है। तो मेरे मन में आई कि मुझे भी ऐसे टीचर बन के, ब्रह्मा कुमारी बन के विश्व की सेवा करनी है। मुझे भी सबका उद्धार करना है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि तुम भी उद्धार मूर्त बनो, तो मुझे भी ये संकल्प आता था कि मुझे ऐसा जीवन बनाना है। मुझे भी दीदियों समान टीचर बनना है, मुझे भी अनेकों का जीवन बनाना है, ऐसा मन में संकल्प आता था। सेवाओं में बाबा के साथ का बहुत अनुभव गहरा है। जैसे ही कोई भी सेवा होती थी, उमंग उत्साह उत्पन्न होता था। मान लो प्रदर्शनी लगानी है तो ऐसे लगता था भी जैसे खेल खेल में हमने कर दिया, कभी कोई भारीपन नहीं महसूस होता था। जब मुझे 5 वर्ष हो गए तो 5 वर्ष बाद योग भट्ठी होती है जिसमें बहनों को बैज मिलता है चांदी का। तो हम लेने के लिए योग भट्ठी करने के लिए पहुँचे मधुबन में। वहाँ पर सभी दादियों ने हमारे को क्लासें भी कराई, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई। तो वहाँ पर जब हमें दादी भोजन पे हम सब बैठी तो दादियों ने भी हमारे साथ भोजन किया। तो हमें बड़ा ही हर्ष हुआ, मन में खुशी हुई कि कमाल है, कहाँ हम और कहाँ दादियाँ, और दादियाँ हमारे साथ भोजन कर रही हैं। कितनी निर्माणचित हैं, कितना इनके अंदर प्यार है, कितना हम बहनों को, कन्याओं को, टीचर बहनों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इनके मन में ये नहीं आता कि ये तो बहुत छोटी हैं, हम इनके साथ भोजन क्यों करें। तो वो सीन भी आज तक दिमाग में घूमता रहता है कि वो दिन भी कितने प्यारे थे, कितने अच्छे थे, जब दादियों को हमने साकार में देखा, उनकी पालना ली, उन्होंने हमारे साथ भोजन किया। और इतना वैरायटी भोजन था, वो पीस पार्क में ही लेकर आए। ब्रह्मा भोजन था और समोसे, गुलाब जामुन, अलग अलग तरह की कितनी वैरायटी की चीज़ें उन्होंने बड़े प्यार से हमारे को खिलाई। जिन्हों की हमें पालना मिली, जिनके अध्यक्ष में हम आज तक चल रहे हैं, तो उन्हों का जीवन देखकर, उन्हों की पालना देखकर हमें और भी प्रेरणा मिलती है। उन्हों की जो बोली है, उन्होंने हमारे को बोलना, कैसे बड़ों से बात करनी, कैसे आए हुए मेहमानों को अटेंड करना, कैसे हर तरह से उनको रिफ़्रेश करना, उन्हों के जीवन से हमने देखा भी, उन्होंने हमारे को सिखाया भी। उन्होंने हर बात में हमें आगे बढ़ाया। उनके जीवन से हमने देखा कि हर पल उनके अंदर त्याग तपस्या रही। एक बार मैं उनके साथ कहीं और स्टेशन पे जा रही थी, किसी और सेंटर पे जा रही थी,
तो देखा कि दीदी के साथ जो बहन बैठी है, जो भी माता, कोई भी पैसेंजर है, उसकी दीदी ने सेवा करनी शुरू कर दी। उनका नाम पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्या किस धर्म को मानते हो, प्रभु को कितना याद करते हो। ऐसे ऐसे मैंने देखा कि दीदी तो उनकी सेवा करने में लग गई। और वो जो माता थी वो भी इतनी खुश होगी कि उन्होंने अपना नंबर लिया भी और दीदी को दिया भी, दीदी का नंबर भी ले लिया। उस समय फ़ोन होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो उसकी सेवा की कि आप जिस शहर में रहते हो वहाँ जाकर वो अपने शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर कोर्स करना, ज्ञान सुनना। और कोई ना कोई दीदी के पास बुक भी थी, वो दीदी ने उसको बुक भी दी। तो उनके जीवन से हमने सीखा कि पल पल कैसे सफल करना है, नहीं तो बस में बैठे सफ़र करते करते यूं ही टाइम बीत जाएगा इधर उधर का सोचते, लेकिन नहीं, उनके जीवन से त्याग, तपस्या झलकती है। संगीता दीदी को भी हमने देखा कि वो हमेशा कार्य में बिजी, कोई ना कोई कार्य, हर कन्या को आगे बढ़ाने का, हर एक के जीवन में उमंग उत्साह भरने का उनके अंदर ये उमंग रहता है कि हमने ही सिखाना है कि कैसे अपने जीवन से हमने प्रैक्टिकल करके कर्म, उन्होंने खुद हर एक को ब्रह्मा भोजन कराना, हर एक के जीवन में उमंग उत्साह भरना। कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको कैसे हमने सोल्व करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, उन्होंने हमारे को सिखाया। उनके जीवन से हमने सीखा। प्रेम की मूर्त, जैसे प्रेम दीदी हैं, प्रेम की मूर्त है, और संगीता दीदी का जीवन संगीतमय है और रमणीकता भरते हैं। और कोई भी बात हमें समझाते भी हैं, हमें करके भी दिखाते हैं और उसमें बदलाव भी करते हैं। तलवंडी भाई में मैं 2013 में आई, तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर प्रदर्शनी भी लगाई, शिविर भी कराए और बैंकों में भी सेवा की। अलग अलग जगह पर डॉक्टर्स की भी, उनकी शॉप पर जाकर, उनके हॉस्पिटल में जाकर थोड़ा उन डॉक्टर्स को ज्ञान सुनाया और लिटरेचर दिया। और समर कैंप भी हर जून में छुट्टियों में बच्चों का लगाते हैं, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ पर उनको सिखाते हैं। उनको जैसे कन्याएं हैं, उनको भोजन बनाना, उसकी विधि सिखाते हैं, फिर वो बनाकर भी लाते हैं। बच्चों को ड्राइंग का भी सिखाते हैं। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ हर तरह से करते हैं। और कोने कोने में जाकर शिविर का, घर घरों में सत्संग कराने का, साप्ताहिक कोर्स कराने का भी ये हमने लक्ष्य रखा और कराया भी। विशेष धारणा यही है कि सबको प्यार से आगे बढ़ाना, सबके जीवन में खुशियाँ लाना, सबके साथ मिलकर सहयोग से कार्य करना, किसी के भी मतभेद में नहीं आना और सबको साथ लेकर चलना, अकेले नहीं, क्योंकि संगठन में बल होता है। हम सब मिलकर एक मत होकर, श्री मत पर चलकर सबके जीवन को सुखमय बनाते रहें। वर्तमान समय यही पुरुषार्थ है कि जो भी कन्या आश्रम में आती है, चाहे वो अभी पढ़ रही है, चाहे वो पढ़ाई कर चुकी है, सर्विस करती है, तो उनको भी बाबा का बच्चा बनाए। वो भी बाबा की ब्रह्मा कुमारी कन्या, बाबा की बच्ची बनकर अपना जीवन, ईश्वरीय जीवन बना सके। उस दुनिया के झमेलों में ना पड़कर अपने जीवन में इस ज्ञान को फैलाए और उस कन्या का जीवन इस विकारी जीवन से बचकर खुशनुमा जीवन बन जाए। यही पुरुषार्थ रहता है विशेष बच्चों के लिए। आने वाले भाई बहनों के लिए भी विशेष यही रहता है कि वो भी अपने अच्छी तरह से जीवन में आगे बढ़े, अपनी नियमित क्लास करें, पूरा योग पर, पूरे चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दें, पूरा अटेंशन देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। विशेष योग तपस्या जो कि हम हर संडे के संडे भी करते हैं, वीरवार को भी विशेष योग रखते हैं,
तो उसके लिए भी विशेष उनके लिए ये पुरुषार्थ रहता है कि वो अपने जीवन में किसी भी तरह की जो भी कमी है, कमजोरी है, वो दूर कर सके। पुरुषार्थ यही करती हूँ कि जैसे मैं चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 बनूँ। हर सब्जेक्ट में बाबा जैसे चाहना रखते हैं हम बच्चों से, तो मैं हर सब्जेक्ट में ज्ञान में भी आगे, योग, धारणा, सेवा में नंबर 1 बन के दिखाऊं बाबा को। ब्राह्मण भाई बहनों के प्रति यही विशेष संदेश है कि सभी अपने जीवन में अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। विशेष अपने ऊपर अटेंशन दें, अपने आप को समय दें, क्योंकि सबको समय देते देते हम अपने आप को समय ही नहीं देते हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में हमारे ब्राह्मण भाई बहनें अपने आप को पहचान कर, अपने पिता परमात्मा को पहचान कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और इस संसार से तो हमने जाना ही है, चाहे बिना पुरुषार्थ के जाएं, चाहे पुरुषार्थ करके जाएं, चाहे प्यार से जाएं, चाहे मार से जाएं। लेकिन हम जब अपने आप को पहचान गए हैं तो हमारा विशेष पुरुषार्थ ब्राह्मण भाई बहनों के लिए और उनके लिए यही है कि वो अपने आप को पहचान कर अच्छे कार्य करके अपने जीवन को सुखद बनाकर जाएं, कुछ विशेष करके जाएं, इस दुनिया को उदाहरण मूर्त बनकर दिखाएं। तो यही ब्राह्मण परिवार के लिए ईश्वरीय संदेश है। दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा। वैसे तो दीदी का पूरा जीवन ही प्रेरणाओं से भरा हुआ है। वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही जल्द लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। उनकी वाणी बहुत सरल है, लेकिन लोगों पर ऐसा प्रभाव डालती है कि जैसे कि वो बाबा के बच्चे उसी समय ही बन जाते हैं। ऐसे ही दीदी से जो विशेष बात मैंने सीखी कि वो हमेशा ही इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व रखते हैं। वो सदैव अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हैं। हमारे प्यारे आदरणीय सचल दीदी जी विशेषताओं के खान हैं। उनसे हमें एक माँ जैसी भाषा आती है। जब भी जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर बात समझ आती है, वैसे हमारे दीदी जी भी हमारे दिल की हर बात समझ लेते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है, हम परेशान होते हैं, तब दीदी जी हमें बाबा की याद का उपाय, सुंदर सा उपाय बताते हैं, जिससे हमारी सारी परिस्थितियाँ सहज ही समाप्त हो जाती हैं। हमारे प्यारे दीदी जी बहुत ही गंभीर हैं और रमणीक भी हैं। वो सभी भाई बहनों से बहुत स्नेह से चलते हैं। दीदी जी की पालना के अंदर हम पल रहे हैं। हमारे दीदी हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे हमने अपनी फैमिली में रहकर कैसे कमल फूल समान रहना है। दीदी जी से सीखा भी हमने, और कोई भी आपसे कैसा व्यवहार करे पर आपने उनसे मीठा ही बोलना है। मैंने सचला दीदी से बहुत कुछ सीखा है। जब भी इन्होंने कोई काम मुझे कहा है, मैंने भी सहयोग दिया है, और जब भी मैंने इनका सहयोग मांगा है, स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को अच्छे विचार दिलाने के लिए, अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए, ये सदा हमारे साथ सहयोग करती रहती हैं। दीदी का रहन सहन जो हमें बड़ा पसंद है। इनका जो रहन सहन है, इनका व्यवहार है, वो ऐसा है जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। सभी बच्चों की पालना माँ जैसी, सच में हमारी वो माँ ही है। जब भी हम उनकी गोद में बैठते हैं ना आकर, तो हमें ऐसा लगता है हमें बहुत शांति मिल गई। ऐसी है हमारी माँ। वो सूर्य की एक ऐसी किरण है जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम ज्ञान की गंगा हमारे ऊपर बरसाकर और हमें निमित्त आत्मा बनाकर बाबा की सेवा करवा रहे हैं। जो दूसरों की जिंदगी को दूसरे ना समझकर अपनी जिंदगी का पूरा सहयोग देकर उनको बाबा के मिलन का रास्ता बता रही हैं। उनमें उमंग उत्साह इतना है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो बड़ी उमंग से करते हैं और करवाते भी हैं। सबके साथ सहयोग में रहने की प्रेरणा मिलती है। दीदी जी अपने मन पर कोई भी बोझ नहीं रखते हैं और हमें भी कहते हैं कि आप हर परिस्थिति में बाबा को बोल दो और निश्चिंत हो जाओ। दीदी जी ने हर समय हाँ जी का पार्ट बजाया है। दीदी जी से सबसे प्यार करना, सबको सहयोग देना और सबसे प्यार से बात करना, ये दीदी से सीखा है।
शुक्रगुजार। वीरा को सर सब्ज किया और हर गुल को गुलजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा, शुक्रगुजार। बेहद बाबा बेहद करते। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। जीवन पल पल सफल हुआ अब, हर्ष की सीमा कहाँ रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही। आप समान हम बन जा